जय जिनेन्द्र साहब। सब्जेक्ट है कर्म, कर्मफल और कर्मफल परिणाम। लास्ट वीडियो जो बन रहा था उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था तो कुछ अधूरा रह गया था, वहीं से शुरुआत करते हैं। हम लास्ट वीडियो में समझ रहे थे कि नमस्कार महामंत्र और सारे मंत्र सारे स्तोत्र से हमारे दोष दूर होते हैं, पाप दूर होते हैं। तो ये बात मेरी आचार्य श्री महाश्रमण जी से हो रही थी, लेकिन उसका आंसर मुझे अभी तक 1 साल भर पहले हुई थी। ये नमस्कार महामंत्र का एक सब्जेक्ट था, ऐसे 100 के ऊपर अलग अलग सब्जेक्ट थे, उन सब पर मेरी बात गुरुदेव से हुई थी लगभग 4.5 घंटे तक, 6-7 बार में 1 to 1। तो उन सब प्रश्नों के उत्तर मतलब एक्चुअल प्रश्न नहीं थे, जिज्ञासा भी नहीं थी, समस्या थी, उसका सुझाव था, उसका समाधान था। समस्या, सुझाव और समाधान गुरुदेव को निवेदन करवाया था। तो उन सब सब्जेक्ट पर आज दिन तक गुरुदेव की ओर से मुझे कोई उनका अभिप्राय, क्या ओपिनियन है, वो परिवर्तन बदलाव इसमें करवाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, कोई बात अभी तक मुझे समझ में नहीं आई। वो कंप्लीट जब भी मैं बात करने की कोशिश करता हूँ, की थी उस समय, तो मैक्सिमम सब्जेक्ट पर मौन हो जाते हैं। गुरुदेव ने फरमाया था मुझे कि अशोक जी आप सारे एक घंटा तो पहले गुरुदेव ने मुझे सुना था। फिर गुरुदेव ने फरमाया कि आप वर्धमान कुमार जी, मुन्नी श्री वर्धमान कुमार जी के साथ बैठकर सारी बात कर लीजिए, वो नोट कर लेंगे और उन सब के सब आपकी जितनी भी जिज्ञासा है उन सब का मैं समाधान मैं दे दूंगा, उत्तर मैं दे दूंगा, ऐसा गुरुदेव ने मुझे वचन दिया था। तो 4-5 घंटे 2 दिन में मैं मुनि श्री वर्धमान कुमार जी के साथ बैठा था। तो मुनि श्री ने 2 मेरे जो पत्र थे उसमें से एक पत्र में से 24 और एक पत्र में से 29, ऐसे 53 सब्जेक्ट तैयार किए थे। वो सारे गुरुदेव को निवेदन भी कर दिए। दूसरा 1 घंटा और समय दिया गुरुदेव ने। उसके बाद गुरुदेव ने 1 घंटे में मैक्सिमम प्रश्न मेरे से पूछे और मैंने सबका गुरुदेव का आंसर दिया। लेकिन गुरुदेव ने अपना ओपिनियन, उसके बाद भी मुझे 4-5 बार और मिलने का समय मिला, लेकिन अपना ओपिनियन गुरुदेव ने कुछ भी नहीं दिया कि वो परिवर्तन बदलाव करवाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, या कब करवाना चाहते हैं, कैसे करवाना चाहते हैं, कितना करवाना चाहते हैं। कुछ भी मुझे अभी तक साल भर हो गया उस बात को, 1.25 साल हो गया। अभी सूरज चातुर्मास था, उसमें भी मैंने 2 लेटर गुरुदेव को अर्ज किए। गुरुदेव मैंने अर्ज निवेदन की, गुरुदेव साल भर हो गया है इन सब बातों को लगभग, अब आपका चिंतन मनन मंथन मेरे अनुसार हो गया होगा, तो अब आप मुझे वापिस सेवा का समय दिलाएं और अपना
आपका जो भी ओपिनियन है, अभिप्राय है इस परिवर्तन और बदलाव के लिए, इन सारे सब्जेक्ट पर वो फरमाने की कृपा कराएं। कोई रिप्लाई नहीं आया। 2 पत्र लिखे मैंने, महासभा को ही भेजे थे। महासभा के व्हाट्सएप पर हेमंत भाई आकाश भाई जो संभालते हैं उनको भेजे थे। उनसे मेरी बात भी हुई थी। उन्होंने कहा हमने गुरुदेव को निवेदन करवा दिए आपके पत्र। तो आप सबसे भी मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ। हम श्रावक श्राविका सारे, ये तो हम तेरापंथ की बात कर रहे हैं, पूरे जैन समाज की ही बात करें, सारे फिरकों की बात करें, सारे आचार्यों की, सारे गुरुदेवों की, सारे चारित्रात्माओं की बात करें, मैं तो उससे भी और आगे बढ़ना चाहता हूँ। सारे सनातनी जितने भी भाई बहन है उनकी भी बात करें। उसके अंदर भी अलग अलग संप्रदाय है, अलग अलग धर्म, उन सब के गुरुओं की भी बात करें। तो हमारे मन में या सनातनी भाइयों के मन में जो भी जिज्ञासा, प्रश्न, सवाल खड़े होते हैं खड़े होते हैं, उसका उत्तर, समाधान हम, हमारे गुरुदेव, हमारे आचार्य, हमारे सारे चारित्रात्मा, हमारे साधु साध्वी, संत महंत, जो भी कथाकार, वार्ताकार, भागवत सप्ताह वगैरह चलाने वाले, कथा करने वाले, जितने भी संत महंत है, फिर वो भाई है, बहन है, जो भी, तो वो नहीं देंगे हमें उन सब के जवाब, तो हम कहाँ जाएंगे, किसको पूछेंगे? अच्छा, हमें कभी कभी किसी बात में कोई परिवर्तन और बदलाव की गुंजाइश महसूस होती है कि भी इसमें परिवर्तन और बदलाव होना चाहिए, तो वो परिवर्तन और बदलाव का सुझाव, जो समस्या है, वो सुझाव और समाधान भी हम अपने गुरुदेव को, आचार्य को, हमारे सब साधु साध्वियों को, इसी तरह सनातन भाई बहन भी अपने अपने संत महंतों को, शंकराचार्यों को, मठाधीशों को, योगियों को, त्यागी तपस्वियों को दे सकते हैं, उसका समाधान ले सकते हैं। तो उनके पास ही जाएंगे। और वो समाधान हमें, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे अभी तक आचार्य श्री महाश्रमण जी से, मेरे गुरु है वो, मैं तेरापंथी हूँ, मेरे परदादा के परदादा भी तेरापंथी थे। आचार्य श्री, मैं सेवंतरी का रहने वाला हूँ, राजस्थान में। मेवाड़ भ्रमण के दरमियान सेवंतरी हमारी कुटिया पर 2 दिन आचार्य श्री ने विराज कर हमारी कुटिया को पावन बनाया। तो कहने का तात्पर्य है कि हम कहाँ जाएंगे? 2-5 पत्र के बाद तो मुनि श्री वर्धमान कुमार जी ने फरमा दिया था कि भाई अशोक जी, एक्चुअल आप क्या चाहते हैं, इसमें कोई प्रश्न तो आपके नहीं है। वो समझ गए थे बात को। मैंने भी प्रश्न छोड़ दिए थे उस समय। मैंने बोला हाँ, कोई प्रश्न तो नहीं है। तो ये सब बस ये सिर्फ समस्या है, उसका सुझाव है और समाधान है। परिवर्तन और बदलाव में चाहता हूँ, धर्म के क्षेत्र में। सामाजिक क्षेत्र की बात मैं कर ही नहीं रहा। पी से पी, पियोन से प्रेसिडेंट तक, जो भी जो संस्थाएं चल रही है, जिसके अध्यक्ष, मंत्री वगैरह, कार्यकारिणी के, जो जिनको जो करना है वो सब कर रहे हैं। उनसे मुझे कोई, न साधु साध्वियों से, न उन सारे संस्थाओं के जो भी संभालने वाले, किसी से मुझे कोई कंप्लेन, कोई गिला शिकवा कुछ भी नहीं है। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ धार्मिक क्षेत्र में बहुत सारी जगह परिवर्तन और बदलाव की गुंजाइश महसूस होती है। मुझे लगता है मुझे आत्मज्ञान होने से
आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार, भेद ज्ञान, वो अतीन्द्रिय ज्ञान है, पंचेंद्रियों से परे इंद्रियातीत ज्ञान है। वह होने से 25 साल हो गए, मेरी प्रज्ञा जागृत हो गई है। प्रज्ञा जागृत होने से, आत्मज्ञान होने से दिन बे दिन आत्म उज्ज्वलता बढ़ती जाती है। तो अंदरूनी, अंदर से बहुत जबरदस्त अच्छी तरह से सुझाव समाधान आते रहते हैं। उसके आधार पर मुझे लाखों करोड़ों लोगों का धर्म के नाम पर आत्म अहित हो रहा है। आपने सही सुना, लाखों करोड़ों लोगों का, ये तो जैन धर्म की बात कर रहा हूँ, सनातन की बात करूँ तो करोड़ों करोड़ों लोगों का धर्म के नाम पर आत्म अहित, हित नहीं, आत्म अहित हो रहा है। ऐसा मुझे बहुत सारी जगह प्रतीत हो रहा है, दिख रहा है, समझ में आ रहा है। तो वो देखकर मेरा दिल द्रवित होता है और मन में ये भाव उत्पन्न होता है, इन सब में परिवर्तन और बदलाव हो, और जो आत्म अहित हो रहा है लाखों करोड़ों करोड़ों लोगों का, उसको आत्महित में कैसे कन्वर्ट किया जाए, उसका सुझाव और समाधान पर बातचीत हो रही है। अब पहले वीडियो में मैंने नमस्कार महामंत्र लिया था, उस पर सारी बात की थी आपसे। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हम जो जितनी भी धार्मिक क्रिया कर रहे हैं, करवा रहे हैं या अनुमोदना कर रहे हैं, क्रिया कांड कर्म जो भी कर रहे हैं, सारी आ गई उसमें। उससे आप क्या चाहते हैं, और वह सब जो आप चाहते हैं वह मिल रहा है, हो रहा है। और यदि नहीं हो रहा है तो हमें और कुछ सोचने और समझने की जरूरत है नहीं है या नहीं है? सोचना समझना चाहिए ना। जैसे एग्जाम्पल बदलाव के लिए, नमस्कार महामंत्र से कहते हैं कि पापों का नाश होता है, कहते हैं ना। आज दिन तक आप यही मान रहे हैं, राइट? मगर मैं यूं कह रहा हूं कि नमस्कार महामंत्र से पापों का नाश नहीं होता, दोषों का नाश नहीं होता। ये किस आधार पर कह रहा हूं? दोष पाप हम करते हैं और मंत्र को कहें कि आप हमारे पाप दोष दूर कर दीजिए, कौन करेंगे? मंत्र में कौन है? मंत्र के आगे या पीछे देवी देवता भी है। देवी देवता हमारे पाप दोष दूर करेंगे? नहीं कर सकते। तो भगवान करेंगे, सिद्ध भगवान करेंगे? नहीं कर सकते। सिद्ध भगवान तो मोक्ष में पधार गए। अरिहंत भगवान करेंगे? यदि अरिहंत भगवान साक्षात हमारे सामने है तो वो हमें पापों से दूर, हम पाप दूर कैसे कर सकते हैं, हमारे दोष दूर कैसे कर सकते हैं, वह हमें अच्छी तरह से बता सकते हैं और हमें मुक्ति की ओर आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन करना तो हमें ही पड़ेगा। वो रास्ता बता सकते हैं, उस रास्ते पर चलना तो हमें ही पड़ेगा। वो दूर नहीं कर सकते, सिद्ध नहीं कर सकते, अरिहंत नहीं कर सकते। आचार्य, उपाध्याय और साधु साध्वियां भी हमारे पापों को दूर, दोषों को दूर नहीं कर सकते। वो हमें रास्ता बता सकते हैं, रास्ता बता सकते हैं, और रास्ते पर चलना तो हमें ही पड़ेगा, हमें खुद ही करना पड़ेगा उससे। तो ये नवकार मंत्र की बात हो रही है, मगर मैं तो यूं कह रहा हूं, कितने भी सारे मंत्र ले लो, किसी से भी पाप दोष दूर नहीं होते, हमारे कर्म नहीं कटते। फिर सारे स्तोत्र ले लो, ओषगहरम, लोगस्य, नमुत्थानम, भक्तामर कल्याण मंदिर, बड़े से
सर्वतोभद्र वगैरह जो भी ये मतलब बड़े से बड़ा स्तोत्र, महाप्रभावशाली स्तोत्र, ऋषिमंडल स्तोत्र भी ले लो, उनके पठन से, बार बार पढ़ने से, गाने से, सुनने से पाप दोष हमारे दूर नहीं हो सकते। पहले ही बता दिया कौन करेंगे, कौन करेंगे। इन सबके पीछे देवी देवता है, इन स्तोत्रों के पीछे भी, आगे भी, उनमें सब देवी देवता हमारे पाप दोष दूर नहीं कर सकते। अरे भगवान खुद नहीं कर सकते, देवी देवता कैसे कर सकते हैं हमारे पाप दोष दूर। यही बात मैंने गुरुदेव से अर्ज की थी, तो अभी तक उसका मुझे कोई आंसर मिला नहीं है। और एक बुक थी, आज से 30-35 साल पहले मैंने पढ़ी थी, 40 साल 35 साल, उसका नाम था महामंत्र नवकार, मंत्राधिराज नवकार, गुजराती में थी। उसके लेखक थे चुनीलाल मोहनलाल धामी लगभग, और उसके अंदर पूरे भारत के बहुत बड़े बड़े प्रसिद्ध बुद्धिजीवी वर्ग, प्रबुद्ध लोगों का मंतव्य था। लगभग इस सदी के सारे, मतलब बहुत पुरानी बुक थी, मंतव्य था। और मतलब उसमें यही था कि पाप दोष दूर कैसे होते हैं, उन सब का मंतव्य था। और लास्ट में उसका सार कि हमने बहुत कोशिश कर ली, देख लिया, मगर हमें ये पता नहीं चला लास्ट में सार उस बुक का कि पाप दोष दूर कैसे होते हैं। कहते हैं कि होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं ये हमें पता नहीं चला। इसी सब्जेक्ट को और आगे दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे। अगला प्रवचन अगली वीडियो में लेते हैं। ये गूढ़ रहस्यों वाला वीडियो लाखों करोड़ों व्यक्तियों में शेयर करके आप अनुमोदना का पुण्य कमाएं। जय जिनेंद्र साहब।